वेलकम बैक। देखो हम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारी बातें सीखी साइमल्टेनियस लिमिट और रिपीटेड लिमिट के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना डाउट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपसे साइमल्टेनियस लिमिट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। एक्स जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, और वाई जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जो है 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है, बाई 1 प्लस 0 इंटू इन्फिनिटी, यानी ये अनडिफाइंड फॉर्म है। ओके, तो अनडिफाइंड फॉर्म है तो इसका हम लोग देख लेते हैं इसका हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो चलो देख लेते हैं इसको। पहले तो इसका बाद मैंने आपको तरीका बताया था कि ये साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो इसके जो बहुत सारे तरीके हैं उसमें एक डबल रिपीटेड लिमिट फाइंड आउट करके है। ठीक है, तो हम लोग रिपीटेड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है और आपका लिमिट क्या है y टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, और यहाँ पे है एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, हम y टेंड टू इन्फिनिटी को अप्लाई करेंगे। तो इन्फिनिटी पे लिमिट को कैसे एग्जिस्ट कराया जाता है आपको पता है। ठीक है, y वाले टर्म को नीचे लाइए, तो कैसे करेंगे इसको, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, y से मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं तो x हो जाएगा, 1 प्लस y हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए फिर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, तो y से डिवाइड कर दिया तो ये फॉर्म आ गया। तो अब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो x प्लस 0, x बाई 0 प्लस x। ठीक है, तो फाइनली x बाई x बच रहा है, यानी आपका बच रहा है क्या, अंदर में 1 बच रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैं दूसरा लिमिट देखूं तो क्या होगा, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी को बाद में करेंगे, पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 लेंगे। ठीक है, और एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो इसमें क्या आता है, अब अगर x टेंडिंग टू 0 मैं 0 लेता हूं तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी को छोड़ दीजिए तो अंदर में आ जाता है देखो 0 बाई 1 प्लस 0। तो बिल्कुल वो 0 बाई 1 का फॉर्म आ रहा है, यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 1 आ रहा था तो ये आपका एग्जिस्ट कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको एग्जिस्ट करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे भी 0 बाई 1 यानी 0 आ रहा है तो ये भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो फाइनली जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, आपका 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 1 आया, ये 0 आया, जबकि दोनों लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जो दोनों रिपीटेड लिमिट है, यानी कह सकते हो कि साइमल्टेनियस लिमिट के लिए जो डिफरेंट पाथ है, दो डिफरेंट पाथ जो हमको रिपीटेड लिमिट से मिलता है, तो वो आपको एग्जिस्ट कर रहा है, और उन दोनों पाथ से जो वैल्यू आ रहा है वो आपस में डिफरेंट आ रहा है। तो डेफिनेटली क्या है, साइमल्टेनियस लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसका वैल्यू क्या करेगा, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसको आप एक तरीके से और भी देख सकते हैं, जैसे y टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो अगर मैं y को ले लेता हूं 1 बाई जेड, ठीक है जी, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, तो जो मेरा जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो आ जाएगा एक्स जेड टेंड्स टू 0 0 में आ जाएगा। ठीक है, चूंकि y मेरा इन्फिनिटी था तो जेड 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स बाई जेड, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे एक पाथ ले लूँ, मैं पाथ ले लेता हूँ x इक्वल टू एम जेड। ठीक है, ये एक पाथ हो जाएगा। तो जैसा पाथ हम लेते हैं तो अब फाइनली आपका बचेगा लिमिट जेड टेंडिंग टू 0। ठीक है, चूंकि x को मैं एम जेड रख रहा हूं तो x बाई जेड आपका m हो गया, तो m प्लस 1 बाई एम का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका लिमिट वैल्यू हो गया। तो ये तो क्या है, ये आपका m पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये पाथ डिपेंडेंट है। तो अगर कोई पाथ डिपेंडेंट है तो ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इधर से भी आपका ये कंफर्म हो जा रहा है कि ये पाथ डिपेंडेंट है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे और इस तरीके से भी ये हो गया। तो जैसे चाहो वैसे बनाओ। ठीक है, मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, आपने बहुत कुछ सीखा भी है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन देखो तो पहले पॉज करो। ठीक है, आपको देखो एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए आपको सीखना है। याद रखिएगा, एग्जाम को क्लियर करने का सिर्फ एक ही ट्रिक होता है, सीखना। मतलब जो बच्चे नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं ना, वो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, और जो सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं उनसे एग्जाम क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो मोटिव ही गलत है हमारा। ठीक है, आप एग्जाम क्लियर करने जाओगे, सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चंस बहुत सारे कर लेने से कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता ना। कॉन्सेप्ट एक चीज होता है, और आजकल का क्वेश्चन थोड़ा क्रिएटिव आ रहा है, आपको ज्यादातर कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट जानोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी डाउट में पूछा गया है कि सर इसको भी बताइए। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका x और y है, वह x पाई बाई 2 है, तो ये आपका जो साइन पाई बाई 2 1, तो 1 का पावर इन्फिनिटी वाला, यानी ये अनडिफाइंड फॉर्म है। ठीक है, अब इस अनडिफाइंड फॉर्म को हम लोग कैसे यहाँ पे डील करेंगे ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने पहले किया था,
वैसे ही पहले देख लेता हूँ, चूंकि ये साइमल्टेनियस लिमिट है तो एक बार हम लोग इसका जो रिपीटेड लिमिट है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 मैं ये ले लेता हूँ, और लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेरा sin x का पावर y। ओके जी, तो पहले अब जो है y को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, y का लिमिट लगाएंगे। y का लिमिट अगर मैं लगाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं y की लिमिट लगाता हूँ, ठीक है, तो y मेरा इन्फिनिटी है। ओके, अच्छा sin x के बारे में जानो यहाँ पे कि sin x का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, ओके, अच्छा अब यहाँ पे जब मैं ये लिमिट लगाऊंगा तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग ये लिमिट अप्लाई करते हैं रिपीटेड में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो x होता है वो नियरली इक्वल टू π/2 कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो x आपका नियरली इक्वल टू π/2 है। तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो जो ग्राफ होता है साइन का, ठीक है, तो साइन की मैं ग्राफ थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये साइन का ग्राफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब π/2 की बात करें तो π/2 पे जो वैल्यू होता है वो देख लो क्या होता है, वो होता है 1। ठीक है जी, ये होता है, ये साइन का ग्राफ है 1। तो यहाँ पे नियरली अबाउट π/2 है, यानी π/2 से जस्ट पहले या उसके बाद। तो अगर मैं राइट साइड से आऊं या मैं लेफ्ट साइड से आऊं तो एग्जैक्टली π/2 पे नहीं, तो मेरा वैल्यू या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे जस्ट 1 से नियर होगा। ठीक है, 1 से छोटा होगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि इस केस में जो है क्या होगा, आपका sin x जो है वो लेस देन 1 होगा। ठीक है जी, और नियरली 1 के ही बराबर होगा, बट 1 से थोड़ा छोटा होगा। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर जो है 0 से x 1 के बीच में है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, x का पावर n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होता है, ये 0 होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो वही बात आ गई, यहाँ पे चूंकि वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक है, और डेफिनेटली 0 से बड़ा है, तो 0 और 1 के बीच में है, तो इस केस में ये वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप समझिएगा। हाँ, चूंकि इन्फिनिटी वाला केस है तो हम लोग इसको इस तरीके से डील करेंगे, आप इसको पहले से भी जानते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे sin x जो है वो 1 से थोड़ा छोटा है। ठीक है, ये 0 हो गया। इसी तरीके से अगर दूसरा लिमिट निकालो तो इसका भी देखो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता दूंगा x का पावर n वाला, क्योंकि यहाँ पे जो जनरली जो y होता है ना, ये रियल लिया जाता है। ठीक है, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में CSIR नेट वगैरह में ये आपको नेचुरल नंबर भी कर सकता है, तो नेचुरल नंबर करेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता है। मैं आपको भी बता देता हूँ दोनों में क्या क्या फर्क होता है, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर अब देखो दूसरा लिमिट निकालते हैं तो क्या आ जाता है, लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी को रखिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2, इसको पहले आप अप्लाई करेंगे sin x का पावर y। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है ये 1। ठीक है, sin π/2 हो जाएगा, sin π/2 का तो 1 होता है, तो ये आपको आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अंदर में आ जाएगा 1 का पावर y। ठीक है, अब 1 का कुछ भी पावर लिया जाए तो ये 1 ही होगा, ये 1 का पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये पहले आपको मैंने बताया था ये रिपीटेड लिमिट है, तो पहले मेरा ये एग्जिस्ट कर चुका। ठीक है, अब जब ये एग्जिस्ट करके तो इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू 1 है। ठीक है जी, 1 का पावर y क्या होगा, 1 ही होगा। मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ कि क्या ये 1 है। तो अब चूंकि ये सिर्फ 1 है तो इसका वैल्यू लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी आपका 1 ही होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे दो बातें आ गई कि आपका जो रिपीटेड लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है दोनों केस में। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा था और यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब वैल्यू जो है दोनों का अलग अलग आ रहा है, यानी कि हमको दो पाथ तो मिल रहा है रिपीटेड लिमिट के सूरत में, लेकिन दोनों पाथ से जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रहा है, अप्रोचिंग वैल्यू। तो ऐसे केस में जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो क्या करता है, वो नॉट एग्जिस्ट करता है। तो कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो, ये भी नॉट एग्जिस्ट वाला ही केस है। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं ये xn वाला कॉन्सेप्ट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे जैसे मान लो मैं एक बार ले रहा हूँ, ठीक है, x टू दी पावर n, और यहाँ पे x भी मैं रियल ले रहा हूँ और n भी मैं रियल ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों आपका रियल नंबर है। तो इस केस में जो इसका वैल्यू होता है वो समझिए। ठीक है, अगर आपका लिमिट क्या है, लिमिट अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है जी, इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं x को ले लूँ 0, ठीक है, x को 0 लूंगा तो नो डाउट ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है जी, अगर 0 से 1 के बीच में लेंगे तब भी ये क्या आएगा, तब भी ये 0 आएगा। ओके, अगर x को मैं 1 ले लेता हूं तो 1 लूंगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अच्छा, x को अगर मैं ग्रेटर देन 1 लेता हूं तो उस केस में नो डाउट 1 से कुछ भी बड़ा लेंगे तो वो आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं x को ले लेता हूं लेस देन 0, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेता हूं, अगर 0 से छोटा लूंगा तब इस केस में ये नॉट एग्जिस्ट होगा, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जिसे दोनों चूंकि रियल लेना है तो मैं x को ले लेता हूँ, सपोज करो -1/2। ठीक है, x को मैंने ले लिया, और n को मैं x <0 हो गया। ठीक है, और n को मैं ले लेता हूँ
चूंकि n भी हमारा रियल है तो इसको मैं ले लेता हूँ 3/2, ठीक है जी। तो इस केस में देखिए क्या हो जाएगा, x का पावर जो n है वो हो जाएगा -1/2 का पावर 3/2। तो अब ये -1/8 लिख सकते हैं का पावर 1/2, ठीक है, पावर 3 अप्लाई कर दिए तो ये हो गया स्क्वायर रूट -1/8। तो ये क्या है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉट रियल, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपको रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है, जबकि आप पॉजिटिव लोगे तो उसमें आपको रियल मिलेगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रियल के केस में। जबकि लिमिट अगर आप लोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी x का पावर n, ठीक है, इस केस में मैं x को लेता हूं रियल और n को ले लेता हूं नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नेचुरल के केस में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी थोड़ा सा, बाकी चीजें तो वही रहेंगी। यानी अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, देखो अगर मैं लेता हूँ x को 0 तब तो आपको जो है ये 0 ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 0 से 1 के बीच में लेता हूँ तो आपको ये 0 मिलेगा, जैसा ऊपर मिल रहा था, ये तो आपको सेम पैटर्न पे चल रहा है, ठीक है जी। थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छा, अगर मैं ले लेता हूँ x को 1 लूंगा तो 1 ही मिलेगा। x को अगर मैं ग्रेटर देन 1 ले लूंगा, ठीक है, तो उस केस में ये क्या होगा, ये आपका इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें तो कॉमन है जो यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिससे मान लेता हूँ मैं लेता हूँ डायरेक्ट, मैं ले लेता हूँ 0 पे तो 0 आ गया। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0 से 1 के बीच, ठीक है। अगर मैं 0 से अच्छा 0 से 1 तो हो गया -1, माफ कीजिएगा, -1 से 0 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ -1 से 0, -1 से 0, अगर -1 से 0 लेंगे ना तो ऊपर याद रखिए कि 0 से छोटा होने पर नॉट एग्जिस्ट हो रहा था, लेकिन ये -1 से 0 अगर आप लेते हैं तो -1 से 0 लेने पर ये आपका वैल्यू आपको मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है जी। मतलब ये 3 केस में यहाँ पे 0 मिलेगा। मतलब आप इसको ज्वाइंटली ऐसे कह सकते हो कि -1 से 1 तक आपको 0 मिलता है नेचुरल नंबर के केस में, -1 से 1 तक 0। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ही मिलेगा। जैसे देखिए इसको आप यहीं पे देख सकते हैं, 0 से आपको छोटा लेना है जी, तो 0 से छोटा चलो कुछ ले लेते हैं, जैसे -1/2 ही ले लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू क्या ले लिया मैंने, -1/2, ठीक है। अब इसका डिफरेंट पावर लीजिए, क्योंकि पावर आपको सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बीच में मैं ले लेता हूँ 0। अब देखिए मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, अगर मैं -1/2 की पावर 1 लेता हूँ तो क्या आएगा, तो आएगा -1/2, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1/2, ठीक है। -1/2 का पावर स्क्वायर करता हूँ तो 1/4 आएगा, ठीक है। तो 1/4 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 1/4, ध्यान देना, हाँ। अच्छा, फिर इसका क्यूब करेंगे तो -1/8 आएगा। तो -1/8 कहाँ पे होगा, तो -1/8 आपका इधर होगा, ठीक है, कहीं पे -1/8। अब देखिए पावर अगर आप कीजिएगा 4 तो 1/16 हो जाएगा, तो ये देखो और ही, ठीक है। 1/5 कीजिएगा तो -1/32 और बिल्कुल करीब आ गया, ठीक है। और बड़ा पावर कीजिएगा 1 का पावर 6 1/64 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो पावर इसे सब कर रहे हो ना, तो ये बिल्कुल करीब आता जा रहा है, और इनफाइनाइट पावर पे आप जाओगे तो ये 0 के करीब आ जाएगा। तो ये 0 की तरफ क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया -1/2 पे। तो -1 से लेके 1 तक यही होगा। लेकिन अगर मैं x को लेता हूँ -1, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं x को लेता हूँ -1, अगर x को मैं -1 लूंगा, फिर इसका पावर नेचुरल नंबर करूंगा तो कभी हमको क्या मिलेगा, कभी हमको 1 मिलेगा अगर n मेरा इवन होगा, ठीक है। और n अगर मेरा ऑड होगा तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यानी -1 और 1 के बीच में ये क्या करेगा, आपका ऑक्सीलेट करेगा। तो ये आपका नॉट कन्वर्जेंट हुआ, तो यहाँ पे आपको ये नॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो 1 पे नॉट एग्जिस्ट करेगा। और अगर मैं 1 से भी छोटा ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ x लेस देन -1, ठीक है। अगर मैं 1 से छोटा ले लेता हूँ तो 1 से छोटा लूंगा तो जैसे मान लो x आपने ले लिया -2, ठीक है। x अगर आप -2 लेते हो और फिर इसका पावर करते जाओ, -2 का पावर n, तो आप देखोगे कि जैसे -2 का पावर 1 करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 का पावर 3 करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है जी, और दूर हो जा रहा है। और अगर आप -2 का पावर 4 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16, ठीक है। ये देखो ये दूर जा रहा है। -2 का पावर 5 कीजिएगा तो -32 हो जाएगा, पावर 6 कीजिएगा तो 64। तो ये दूर जा रहा है, ठीक है। ये आपको दूर जा रहा है, तो ये 0 के पास नहीं आएगा, तो ये नॉट एग्जिस्ट वाला केस हो गया। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट होगा कि आप -1 लो, ठीक है, या x आपका क्या हो, -1 से छोटा हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको ये वैल्यू नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद सारा ही नॉट एग्जिस्ट होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
तो ये देखो दो डिफरेंस है आपका नेचुरल नंबर के केस में और रियल नंबर के केस में। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो रियल नंबर ही मानते हैं, और लिखा हुआ है तो नेचुरल नंबर। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह यूज हो जाता है ये। तो अगर इसको याद रखेंगे ना तो फिर आपको ये समझना आसान हो जाएगा। तो आई होप आपका डाउट ये भी क्लियर हो गया। एक दफा और डाउट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, वो भी यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये देखो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड रिपीटेड लिमिट, रिपीटेड एंड साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक है, साइमल्टेनियस लिमिट में लिख देता हूँ यहाँ पे साइमल्टेनियस लिमिट किसके लिए। ठीक है, फंक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे एफ एक्स वाई इक्वल टू है, ये 1 है जब आपका x और y यहाँ पे x इंटू वाई में दिया हुआ था। ठीक है, जब आपका x इंटू वाई नॉट इक्वल टू 0 है, और ये 0 है जब आपका x इंटू वाई 0 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पे कॉमा रहता है, कॉमा नहीं, यहाँ पे इंटू है। ठीक है, तो ये इंटू वाला केस है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा आपको बस सोचना है। यहाँ पे देखिए क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि या तो यहाँ पे कोई एक 0 है, या तो x 0 है। ठीक है, या तो y 0 है, और या तो ये है कि x और y आपका दोनों 0 है। ठीक है, ये तीनों केस होगा जिसमें कि आपको ये लेंगे। हाँ, ये तभी होगा जब आपका x भी नॉट 0 होगा और y भी आपका नॉट 0 होगा। ठीक है जी, ये समझ लीजिए। अब अगर मैं रिपीटेड लिमिट निकालूं तो पहले मैं निकालता हूं लिमिट। ठीक है, x टेंडिंग टू 0, जो कि 0 0 पे काम करना है, लिमिट y टेंडिंग टू 0 fxy। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पहले आप इसको अप्लाई करेंगे, तो आपको ये समझ के रखना है कि जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम लोग लिमिट y टेंड्स टू 0 लगाते हैं। ठीक है, अब ये आपको समझ के रखना है कि आपका रिपीटेड लिमिट है, यानी बारी बारी से काम करता है। पहले आपको इसको अप्लाई करना होता है, फिर इसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, जो वैल्यू आता है उस पर ये अप्लाई होता है। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो y टेंड्स टू 0 होता है, यानी y नियरली जो है आपका 0 है, y को 0 नहीं कहेंगे, y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के करीब है, यानी नॉट 0 वाला केस है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मैं लूं कि मुझको जो है फंक्शन का वैल्यू लेना है जिसमें y नॉट 0 है। ठीक है जी, तो x नॉट 0 या y नॉट 0 दोनों आपका ऊपर वाले केस में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे हम, चूंकि ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका केस मौजूद है, अगर y नियरली इक्वल टू 0 है तो x इंटू वाई का प्रोडक्ट 0 आएगा, तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा 1। तो अगर उस पर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ 1 पे तो हमको 1 ही आएगा। ठीक है, यही बात होगी किसमें, अगर आप उल्टा चलते हो, y टेंड्स टू 0 को लेते हो बाद में, अब पहले आप लेते हो x टेंड्स टू 0 fxy। ठीक है, इस केस में भी वही चीज होगा जो इधर हुआ है, तो दोनों रिपीटेड लिमिट आपको 1 ही आएगा, ये आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट का मतलब ही होता है कि वो एक्चुअली y इक्वल टू 0 नहीं है, वो y जो है y के करीब है, 0 के करीब है, यानी आपको 0 से जस्ट पहले या जस्ट बाद का नॉट इक्वल टू 0 पे आपको काम करना होता है। तो ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर साइमल्टेनियस लिमिट की बात करें यहाँ पर, तो साइमल्टेनियस लिमिट क्या हो जाएगा, तो देखो साइमल्टेनियस लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0। ठीक है जी, fxy। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली इसका जो वैल्यू है ये 1 भी होगा और 0 भी होगा। 1 कब होगा, अगर मैं ऐसा पाथ लेता हूं जिसमें x भी नॉट 0 है, y भी नॉट 0 है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि x इंटू वाई नॉट 0 है, तो आपको सिंपली 1 मिल जाएगा। और अगर मैं कोई भी ऐसा पाथ ले लेता हूं जिसमें कोई एक 0 है, x 0 है, या कोई ऐसा पाथ जिसमें सिर्फ y 0 है, या ऐसा पाथ जिसमें दोनों 0 है, ठीक है, तो इस केस में आपको 0 मिलेगा। तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, दो अलग अलग, ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे पाथ हैं, इसमें बहुत सारे पाथ हैं, है ना। तो मेरे पास में जो है ऐसे ऐसे पाथ्स हैं जिससे अलग अलग वैल्यू हमको मिल रहा है, लिमिट वैल्यू। तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, ये आपका नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो आपका रिपीटेड लिमिट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक डाउट था। तो देखो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इसको अच्छे से सोचना है बस।
रिपीटेड लिमिट का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया है, उसको आपको ध्यान में रखना है, और साइमल्टेनियस लिमिट का भी। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पीछे भी किए थे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कोई मेरा लेक्चर छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप पूरा प्लेलिस्ट जो है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का पूरा देख लीजिए, और अगर आप लिमिट्स अच्छे सीख गए ना तो फिर कंटिन्यूटी करना काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें बस एक ही चीज बढ़ जाती है कि जो आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उसका वैल्यू जो है फंक्शन के जो फंक्शन को जो एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा उस पॉइंट पे उसके इक्वल होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा काम नहीं रह जाता, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिट को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से क्वेश्चन आता रहता है, और क्वेश्चंस को आप काफी अच्छे से कर पाओगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो आप इसको लाइक करो, इसको शेयर करो, ठीक है। कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो, और बस पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, नॉलेज गेन करते रहो। डेफिनेटली कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप करोगे ना नॉलेज के साथ, तो वो आपको जरूर आपका गोल होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।